उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां इंसानियत का इलाज करने वाले ही इंसानों के अंगों के सौदा करते मिले। कानपुर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां गरीब युवाओं की किडनी 10 लाख रुपए में खरीदी जाती थी और मरीजों से 60 लाख तक वसूले जाते थे। डॉक्टर दंपत्ति समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि ऑपरेशन करने वाली डॉक्टरों की टीम फरार बताई जा रही है। कैसे 50,000 रुपए के विवाद ने खोल दी करोड़ों के किडनी कारोबार की पोल, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां के अस्पताल इलाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में चल रहा था मौत और मजबूरी का कारोबार। जांच में सामने आया कि अबुजा अस्पताल, रिया हॉस्पिटल और मेडलाइफ हॉस्पिटल अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का अड्डा बने हुए थे। यह पूरा नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था, इसके तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक जुड़े मिले हैं। इस सनसनीखेज खुलासे की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। मेरठ में रह रहे एमबीए छात्र आयुष ने पुलिस को बताया कि उसकी किडनी का सौदा 10 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे सिर्फ 9,50,000 रुपए दिए गए। महज 50,000 रुपए के विवाद ने उस राज से पर्दा उठा दिया, जो अब तक दर्जनों लोगों की जिंदगी बदल चुका था। रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहां पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है और उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल की तक की सजा और 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। जांच में सामने आया कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा था। शिवम टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को तलाशता, उन्हें पैसों का लालच देता और फिर अस्पतालों तक पहुंचा था। मुजफ्फरनगर की मरीज पारुल तोमर के लिए आयुष की किडनी का सौदा कराया गया। मरीज के परिवार से 60 लाख रुपए लिए गए, लेकिन डोनर को मिला सिर्फ 10 लाख का झांसा। कानपुर पुलिस की माने तो ये कोई छोटा गिरोह नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ये गिरोह था और इसने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेशन किए, फर्जी रिश्तेदारों के दस्तावेज तैयार किए जाते थे और फर्जी तरीके से अलग अलग सर्टिफिकेशन किए जाते थे। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के काम को अंजाम दिया जाता था। 12 लोगों के पुख्ता तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट के सबूत मिले हैं और बताया जाता है कि 50 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने 3 अस्पतालों पर एक साथ छापेमारी की। छापे के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया। मेडलाइफ हॉस्पिटल बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। मौके से किडनी डोनर आयुष और मरीज पारुल तोमर को बरामद किया गया, जबकि भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नकदी भी मिली। कितना पैसा अभी दिए नहीं है। मैंने कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था कितना? 4 लाख। पुलिस ने आहूजा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल शामिल हैं।
वहीं किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली सर्जन टीम अभी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो प्रिया है, रहूजा है, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से है, तो दोनों को नोटिस देंगे एज पर गाइडलाइन। और जो मिडलाइफ है उसको हम सील कर देंगे, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और उसने अप्लाई भी नहीं किया। बाकी देखिए, हर चीज का सिस्टम है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, रजिस्टर्ड है, वो आता है, हमको अप्लाई करता है या कोई भी अप्लाई करता है, उसके अगर वो नियम और कानून के तहत हमसे लेता है रजिस्ट्रेशन, हम उसे देते हैं। पर उसकी आड़ में अगर गलत काम करता है तो वो इलीगल एक्टिविटी में आता है, वहाँ पुलिस का और प्रशासन का काम शुरू हो जाता है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि डायलिसिस के मरीजों को किडनी बदलवाने के लिए प्रेरित किया जाता था और फिर उन्हें इस रैकेट के जाल में फंसा दिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने और एक अस्पताल को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कानपुर का किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह मेडिकल सिस्टम की काली दुनिया से पर्दा उठाता है कि आखिर किस तरीके से मेडिकल माफियाओं ने सिस्टम में पैर पसारा हुआ है और किस तरीके से वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर देश भर में ठगी के काले कारोबार को अंजाम देते हैं। इस सिस्टम के पीछे ना सिर्फ कई गहरी सच्चाई अभी निकलकर सामने आनी बाकी है, बल्कि इस गिरोह के कई बड़े चेहरों से पर्दा उठना भी बाकी है। कानपुर से अरुण अग्रवाल के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी। सूरज